ओम शांति। सारे विश्व का मालिक बनाने वाले निराकार शिव बाबा की 4 मार्च 2022 की मुरली से होमवर्क। आज बाबा हमें विश्व कल्याणकारी बनने का तरीका बता रहे हैं। बाबा ने कहा कि पढ़ाई में जो 4 सब्जेक्ट हैं उन सब का 1-2 से संबंध है। हमारी पढ़ाई में 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। बाबा ने कहा ज्ञानी तू आत्मा है, वह योगी तू आत्मा भी अवश्य होगा। मतलब जो ज्ञान की मुरली का अच्छे से मनन चिंतन करता है वो योग भी जरूर करेगा, और जो योग करता है और ज्ञान पढ़ता है उसके कर्मों में अपने आप धारणाएं आने लग जाएंगी, स्वभाव संस्कार धारणा स्वरूप होने लग जाएंगे। और जब वो अनुभवी बन जाएगा इन धारणा स्वरूप का, ज्ञान योग का, तो बाबा कहते हैं मास्टर दाता अर्थात सेवाधारी स्वतः बन जाएगा। तो हमें चारों ही सब्जेक्ट पर मेहनत करनी है। बाबा ने कहा जब चारों सब्जेक्ट में नंबर 1 लेते हो तब कहा जाता है विश्व कल्याणकारी। तो हमें हर रोज की मुरली से ये चारों ही सब्जेक्ट के पॉइंट्स निकालने हैं ताकि हम विश्व कल्याणकारी बन सकें। क्योंकि बिना ज्ञान मुरली के, बिना ज्ञान के योग नहीं होगा, और बिना ज्ञान और योग के धारणाएं नहीं होंगी, और बिना धारणाओं की सेवा में सफलता नहीं मिलेगी। तो जैसे आज की मुरली से हम इन चारों ही पॉइंट्स पर विचार सागर मंथन करेंगे। पहले ज्ञान। जैसे आज बाबा ने कहा तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां सो शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियां हुए, परंतु बाप कहते हैं मुझे कोटों में कोई पहचानते हैं, मुझसे वर्षा लेते हैं। बाबा ने कहा यह पढ़ाई है राजाओं का राजा बनने की। बाबा कहते अपने को निरअहंकारी समझना है, बाप भी अपने को निराकार समझते हैं। तुम कहेंगे आई एम इनकॉर्पोरियल कम कॉर्पोरियल, मतलब मैं निराकारी कम साकारी हूँ। तो ये ज्ञान की बहुत सारी बातें मुरली में होती है, तो हम ज्ञान मुरली ज्ञान सुने। उसके बाद योग की बातें, जैसे बाबा ने कहा देह सहित सारी दुनिया को हम भूलते हैं। बाबा ने कहा रात को जाग कर कमाई करो, अमृत वेले उठने की आदत डालो। तो ये क्या है, योग के पॉइंट्स है। हम इन पे योग कर सकते हैं कि मुझे देह सही सब कुछ मैं भूल गई, मैं आत्मा भरकुटी के मध्य चमचमाता सितारा, मैं एकदम निराकार इस साकारी तन में हूँ, अपना पार्ट प्ले कर रही हूँ। देखिए अपना चमचमाता स्वरूप, और मैं आत्मा इस शरीर से अलग। शिव बाबा मेरे सामने हैं और मुझे वर्षा दे रहे हैं। सिर्फ मैं और बाबा, देह और देह की कोई बात याद नहीं है। बाबा ने यह भी कहा कि माया के विकराल रूप के खेल को साक्षी होकर देखो तो निर्भय रहेंगे। तो हम इस पे भी योग कर सकते हैं। मैं आत्मा सारा दिन भरकुटी के मध्य हर आत्मा के पार्ट को साक्षी होकर देख रही हूँ। ये आत्मा क्या पार्ट प्ले कर रही है, दूसरी आत्मा क्या पार्ट प्ले कर रही है, हर किसी के पार्ट को और अपने पार्ट को भी मैं आत्मा साक्षी होकर देख रही हूँ। कैसे बाबा इस रथ से खाना बनवा रहे हैं, कैसे इस रथ से ऑफिस का काम करवा रहे हैं। जितना हम साक्षी स्वरूप का अनुभव करेंगे, बाबा ने कहा निर्भय होते जाएंगे। तो हम ऐसे हर रोज की मुरली से योग के पॉइंट्स निकालें कि आज मुझे किस पर योग करना है। फिर तीसरा सब्जेक्ट है धारणा। धारणा में जैसे आज बाबा ने कहा कि लोभ नहीं रखना है, जो मिले सो अच्छा। कहा जाता है मांगने से मरना भला, शिव बाबा के भंडारे से तो सब कुछ मिलता है। तो हम ये धारणा करें कि हमें कुछ भी मांगना नहीं है, जो बाबा दे दे, जैसा दे दे वैसा स्वीकार कर लेना है, क्योंकि मांगने से मरना भला। हम एक और पॉइंट है जो धारण कर सकते हैं। बाबा ने कहा जब तुम ज्ञान में नए नए आते हो तो तुम्हें नशा चढ़ता है और तुम प्रतिज्ञाएं करते हो। तो बाबा कहते हैं उन प्रतिज्ञाओं को तुम नोट करो, और सिर्फ नोट करके एक तरफ रखने दो। उन्हें कोई तुम्हारे पोतरे दोतरे थोड़ी पढ़ेंगे, तुम उन्हें फिर पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो कि मुझे क्या क्या बाबा अनुभव कराते थे ज्ञान में जब मैं आई थी, क्या क्या मैंने प्रतिज्ञाएं की थी। और अभी भी अगर हमें कोई मुरली का पॉइंट समझ आता है या अमृत वेला हम कुछ अनुभव कर रहे हैं तो उस अनुभव को लिखें, क्योंकि जब हमारा योग नहीं लगता और हम उस अनुभव को पढ़ेंगे तो वो हमें नीचे नहीं गिरने देगा, उड़ती कला में रखेगा। तो हम इस पॉइंट को धारण कर सकते हैं कि हमें जो भी बाबा अनुभव कराता है हम उसे लिखें, और हम उसे हर 2, 4, 5 दिन में
और हर 2, 4, 5 दिन में हम उसको रिवाइज करते रहें तो हम हमेशा उड़ती कला में रहेंगे। तो ये कुछ बातें हम आज की मुरली से धारण कर सकते हैं। चौथा सब्जेक्ट है सेवा। तो बाबा ने कहा कि पुरुषार्थ कर धारण करना है और कराना है, सुना और सुनाया तुरंत दान महापुण्य। धन दान नहीं करेंगे तो साहूकार कैसे बनेंगे। तो हमने जो भी मुरली से समझ आया है उसको हमें दूसरों को सुनाना है, समझाना है, सेवा करनी है। बाबा ने कहा जो ज्ञान अच्छे से पढ़ रहा है वो योग करेगा और जो योग कर रहा है उसको धारणाएं अपने आप होंगी और सेवा अपने आप होगी। तो हम सेवाधारी भी बन जाएंगे अगर हम तीनों सब्जेक्ट पर फोकस करेंगे। तो हम हर रोज़ की मुरली से ये चारों ही सब्जेक्ट्स के पॉइंट्स निकालें। क्या जो बाबा ने ज्ञान की कौन कौन सी गहरी बातें बताई, योग किस किस पे करना है मुझे आज सारा दिन, मुझे कौन सी बातों को जीवन में धारण करना है और कहाँ कहाँ मैं सेवा कर सकती हूँ। आज दादियों ने भी कहा ना कि ज्ञान की महसूसता का सुख है ही शांति और निर्विकल्प हो जाना। तो हमें ज्ञान आया है, हमने उसे महसूस किया है तो हम निर्विकल्प हो गए। अब हमारे विकल्प नहीं चलते हैं, किसने ऐसा क्यों किया, क्यों नहीं किया, ये क्या हो गया, मेरा इतना नुकसान हो गया। क्यों? क्योंकि हमने ज्ञान की महसूसता ली है और ज्ञान की महसूसता ही सुख है, शांति है और हमारी निर्विकल्प स्थिति बना देती है। तो ऐसे सदा ज्ञान और योग की धारणा करने वाली आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।